हेलो एवरीवन। तो हम लोग जनवरी मंथ के इम्पोर्टेंट वोकेब देखने वाले हैं जो कि द हिंदू से लिए गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहला देख लेते हैं। पहला वर्ड है ओबिविएट। ओबिविएट का मतलब क्या होता है? तो ओबिविएट का मतलब होता है हटाना, परक्लूड करना। ठीक है, यानी कि इंक्लूड नहीं करना। ओबिविएट। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इंक्लूड। ठीक है, प्रिक्लूड, किसी चीज़ को बाहर करना। ठीक है। ग्रेवियस। ग्रेवियस का मतलब क्या होता है कि क्रिटिकल सिचुएशन, पेनफुल सिचुएशन के लिए यूज़ होता है ग्रेवियस। ठीक है। और आप भी अगर इससे रिलेटेड सिनोनिम्स जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट की कर सकते हैं टाइमर दे करके। ठीक है। नेक्स्ट है पैल्पेबल। पैल्पेबल का मतलब क्या होता है कि क्लियर होता है, एल्यूसिडेट होता है। उसके बाद ऑस्टेंसिबल होता है। पैल्पेबल, ऑस्टेंसिबल। ठीक है, मतलब जो चीज़ क्लियरली विजिबल हो, विजिबल ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? वेग हो सकता है। ठीक है। तो पैल्पेबल का मतलब होता है क्लियर, जो चीज़ की विजिबल हो, जो क्लियर हो, एल्यूसिडेट हो। नेक्स्ट है डिलीटरियस। डिलीटरियस का मतलब क्या होता है? हार्मफुल होता है। ठीक है। डेट्रीमेंटल। देखो, इसको याद रखने का तरीका क्या होता है? कोई चीज़ अगर डिलीट हो रहा है, डिलीट कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या है? हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए उसको डिलीट कर रहे हैं। तो डिलीटरियस से आया हार्मफुल। और डेट्रीमेंटल भी सिनोनिम्स पूछा जाता है। ठीक है। तो हार्मफुल के ऐसे ऐसे दो सिनोनिम्स बताने हैं जो डी से स्टार्ट होता है, डेट्रीमेंटल एंड डिलीटरियस। ठीक है। नेक्स्ट, इनक्वस। इनक्वस इसका अपोजिट है, डेट्रीमेंटल का अपोजिट है। डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल, इनक्वस इनक्वस मतलब हार्मलेस। ठीक है। हार्मलेस बोल सकते हैं, बिनाइन बोल सकते हैं, बेनल बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है हार्मलेस। ठीक है। डेमर। डेमर का मतलब होता है कोई चीज़ का अपोज करना। डेमर यानी कि ऑब्जेक्शन रेज करना। ठीक है। डिसेंट होना, डेप्रिकेट करना। ठीक है। डेमर का मतलब होता है अपोज करना। ठीक है, ऑब्जेक्शन रेज करना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑब्विएट का मतलब होता है हटाना, प्रोक्लूड करना। ग्रेवियस का मतलब होता है क्रिटिकल सिचुएशन, पेनफुल सिचुएशन। पैल्पेबल, ऑस्टेंसिबल, क्लियर, एल्यूसिडेट, विजिबल। डिलीटरियस का मतलब होता है हार्मफुल। ठीक है। डेट्रीमेंटल। इनोकस का मतलब होता है हार्मलेस। डेमर का मतलब होता है अपोज करना, ऑब्जेक्शन रेज करना, डिप्रिकेट करना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑफेंडर। ऑफेंडर का मतलब क्या होता है कि अपराधी। ऑफेंडर मतलब अपराधी। इसका सिनोनिम्स होता है मिसक्रिएंट। ठीक है। उसके बाद होता है एग्रीवेशन। एग्रीवेशन का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन। ठीक है। एग्जर्वेशन, तो वर्स्ट सिचुएशन के लिए यूज होता है एग्रीवेशन। नेक्स्ट है एक्यूज। एक्यूज का मतलब क्या होता है? ब्लेम। ठीक है, मैंने अपराधी जिसको बोल सकते हैं कि एक्यूज का मतलब किसी पे ब्लेम करना, अपराध करना। ठीक है। एक्सोनरेट का मतलब होता है बाइज्जत बरी करना। ठीक है, आपके आपने किसी पे पहले तो ब्लेम लगाया, वो बाइज्जत बरी हो गया, तो उसको बोलते हैं एक्सोनरेट। एक्विट बोलते हैं एब्जॉल्व करते हैं। एब्जॉल्व का मतलब फॉरगिव करना भी होता है। ठीक है, एब्जॉल्व का मतलब फॉरगिव करना भी होता है। ठीक है, एक्विट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे सिनोनिम्स आपको। नेक्स्ट है एसॉल्ट। एसॉल्ट का मतलब क्या होता है? जैसे सुने होंगे, एसॉल्ट करना माने हमला करना। ठीक है। तो ऑफेंडर का मतलब क्या होता है? अपराधी। मिसक्रिएंट। एग्रीवेशन का मतलब वर्स्ट सिचुएशन। एक्यूज का मतलब ब्लेम। एक्सोनरेट का मतलब बाइज्जत बरी करना, यानी कि एब्जॉल्व मतलब फॉरगिव। ठीक है। असॉल्ट का मतलब हमला करना। नेक्स्ट है हमारा सोरब। सोरब का मतलब क्या होता है? मदद करना। ठीक है, सपोर्ट करना, बट्रेस। इसका सिनोनिम्स क्या है? बट्रेस। बट्रेस मतलब सपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटर्म। सुने होंगे इंटर्म गवर्नमेंट, मैंने टेम्पररी बेसिस पे जो गवर्नमेंट होता है उसको बोलते हैं इंटर्म। ठीक है। टेनेबल। टेनेबल का मतलब होता है मैंने अटैक से बचना, यानी अपने आप को डिफेंसिबल बनाना। ठीक है, या जस्टिफिएबल। ठीक है, टेनेबल का मतलब होता है अटैक से बचना। ठीक है, डिफेंसिबल मतलब आप अपने आप को डिफेंस कर पा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज। तो याद रखने का तरीका क्या है? स्टूडेंट से आया प्रूडेंट। स्टूडेंट प्रूडेंट। स्टूडेंट क्या होता है? वाइज होता है, अकलमंद होता है। सेगेसियस, जो साग खाता है वो सेगेसियस होता है, मैंने इंटेलिजेंट होता है। तो प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, सेगेशियस, इंटेलिजेंट। ठीक है। एवेन्यू। एवेन्यू का मतलब क्या होता है? एवेन्यू वो जो स्प्रे भी आता है एक। ठीक है, परफ्यूम। सॉरी, एवेन्यू एक परफ्यूम भी आता है, उसका मतलब क्या होता है? पाथ या रूट बोलते हैं। ठीक है। अप्रोच, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपका रूट क्या होना चाहिए, आपका पाथ क्या होना चाहिए, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? एवेन्यू बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मूट। मूट का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जिस पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, मैंने ऐसा टॉपिक जिस पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जिस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है।
तो मूड का मतलब होता है सब्जेक्ट टू डिबेट, ऐसा चीज़ जिस पे डिबेट कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मूड। ठीक है। अपोजिट, एक एक तो होता है अपोजिट, अपोजिट का मतलब उल्टा, अपोजिट का मतलब क्या होता है परफेक्ट। ठीक है। सुइटेबल तो रिलेवेंट, रिलेवेंट भी हो सकता है। ठीक है। तो याद रखिएगा अपोजिट का मतलब उल्टा और एपोजिट मतलब क्या हो जाएगा परफेक्ट या सूटेबल। नेक्स्ट है हमारा एनोमलस। एनोमलस का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो चीज़ हो जाना, मतलब कोई ऐसा चीज़ हो जाना जिसकी हम लोग उम्मीद नहीं कर पा रहे थे, कल्पना नहीं कर पा रहे थे, उसको बोलते हैं एनोमलस। अनयूजुअल, एबनॉर्मल, मैंने नॉर्मल से हट के होना, उसी को बोलते हैं एनोमलस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ईयर मार्क। ईयर मार्क का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को बचा के रखना। ठीक है। अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखना या अपने सेफ साइड के लिए बचा के रखना, उसको बोलते हैं क्या, ईयर मार्क। मैंने बचा के रखना, सेट ए साइड या स्टेज ए पार्ट। ठीक है। सेट ए साइड एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सेट ए साइड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बचा करके रखना फ्यूचर के लिए। ठीक है। तो उसका मतलब भी ईयर मार्क्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैकड्रॉप। बैकड्रॉप का मतलब होता है कि बैक स्टेज या बैकग्राउंड। ठीक है। जो हमारे स्टेज के पीछे जो होता है उसको बैक स्टेज या बैक ड्रॉप या फिर बैकग्राउंड भी बोल सकते हैं। ठीक है। बैकग्राउंड को ही बैकड्रॉप बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है, ऑब्स्टिकल होता है, रुकावट होता है, सरकमस्क्राइब होता है। ठीक है। स्क्राइब मतलब क्या होता है कि, ठीक है, सरकम तो जान रहे हैं, स्क्राइब मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अपने लिमिट में रखना, उसको बोलते हैं स्क्राइब। ठीक है। तो इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है, रुकावट, ऑब्स्टिकल। ठीक है। सरकम सर्किल सुने हैं ना, तो वहीं से आया सरकम स्क्राइब। ठीक है। वो अपने एरिया से बाहर तो नहीं जा सकता है, तो उसके लिए आता है सरकम स्क्राइब या फिर इम्पेडिमेंट। नेक्स्ट है हमारा अपसर्च। ठीक है। आप मिला करके देखिएगा कि आपको कितने कितने सिनोनिम्स आते हैं, नहीं आते हैं तो लिखिए। ठीक है। अपसर्च का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को अपलिफ्ट करना, अप या प्रेज करना, यानी कि किसी चीज़ को ऊपर उठाना, उसके लिए यूज़ होता है अपसर्च। ठीक है। टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में किसी चीज़ को करने की चाहत को बोलते हैं टेम्पटेशन, कि आपके अंदर वो टेम्पटेशन नहीं है, यानी कि आपके अंदर वो डिज़ायर नहीं है कि आप कुछ कर पाए। ठीक है। तो टेम्पटेशन का मतलब होता है डिज़ायर टू डू समथिंग या फिर अर्ज या फिर इम्पल्स। ठीक है। तो अर्ज सिनोनिम्स याद रखिएगा, टेम्पटेशन मतलब किसी चीज़ को करने की चाहत। ठीक है। एक्सपीडिएट। एक्सपीडिएट देखिए, इस एक्सपीडिएट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्पीड अप करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, माने तेज़ी लाना। ठीक है। एक्सपीडिएट का मतलब स्पीड अप या क्विकन। ठीक है। किसी चीज़ में तेज़ी लाने को क्या बोलते हैं, एक्सपीडिएट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एस्च्यू। एस्च्यू का मतलब क्या होता है, फॉरगिव करने का। ठीक है। त्याग देना, अवॉइड यूजिंग, गिव अप करना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एसेंचुएट। एसेंचुएट का मतलब क्या होता है कि मेक मोर नोटिसेबल और इम्प्रेसिव, जैसे हम लोग क्या करते हैं हाईलाइटर यूज़ करते हैं ना बुक्स वगैरह में। ठीक है। तो उसी चीज़ को बोलते हैं एसेंचुएट, माने मेक मोर नोटिसेबल, यानी कि वो लाइन हमको ज़्यादा नोटिसेबल या हाईलाइट करना। ठीक है। इम्फेसाइज करना, किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना, उसी चीज़ को बोलते हैं एसेंचुएट। ठीक है। फेल्टर। फेल्टर का मतलब होता है डिस्ट्रैक्टेड। फिल्टर का मतलब डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्टेड होता है, किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्शन हो जाना, फिल्टर बोलते हैं। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। टेम्पटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को करने की चाहत, अपसर्च मतलब अपलिफ्टिंग, एक्सपीडिएट मतलब स्पीड अप, एस्च्यू मतलब गिव अप, अवॉइड यूजिंग, एसेंचुएट मतलब नोटिसेबल करना, मैंने हाईलाइट यूज़ करना, इम्फेसाइज करना। फिल्टर का मतलब होता है डिस्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट एविडेंटली। एविडेंट का मतलब होता है क्या, जैसे एविडेंस पूछता है ना वो कोर्ट में, एविडेंस है क्या, तो एविडेंस का मतलब कोई चीज़ क्लियरली दिखाई देना, क्लियरली। और क्लियरली का सिनोनिम्स क्या बोल देते हैं, पैल्पेबल, ऑस्टेंसिबल, इलुसिडेट। ठीक है। ये सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। एविडेंटली का मतलब होता है क्लियरली विजिबल, पैल्पेबल, ऑस्टेंसिबल, इलुसिडेट। ठीक है। एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का मतलब होता है सफरिंग, डिसऑर्डर या ट्रबल। ठीक है। एफ्लिक्शन का मतलब होता है कोई ट्रबल हो जाना, डिसऑर्डर हो जाना, मैंने कोई बुरी चीज़ से सफ़र करना। ठीक है। उसको बोलते हैं एफ्लिक्शन। ठीक है। पेरिनल। पेरिनल का मतलब होता है परमानेंट, परपेचुअल। तो हम ये बोल सकते हैं आपके कि परमानेंट के दो ऐसे सिनोनिम्स बताइए जो कि पी से स्टार्ट होते हैं, तो परपेचुअल और पेरिनल। ठीक है। पेरिनल का मतलब परमानेंट होता है। ठीक है। तो इसका ऑपोजिट अगर पूछे, एंटोनिम पूछे, तो जो चीज़ नॉन परमानेंट है। ठीक है। टिंकर्ड। टिंकर्ड का मतलब होता है छेड़छाड़ की, मैंने किसी चीज़ को ठीक करने के चक्कर में जो छेड़छाड़ करते हैं, जैसे 3 इडियट्स में दिखाता है कि वो फ्रिज को छेड़छाड़ करता है, उसी चीज़ को बोलते हैं टिंकर्ड, यानी कि किसी चीज़ को किसी चीज़ से छेड़छाड़ करना, मैंने उसको ठीक करने की हैसियत से। ठीक है। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा प्यूनिटिव। अच्छा, PUN जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब होता है पनिश, ठीक है। तो पैनल, पेनेटरी और पनिश, ठीक है, इस सबका सिनोनिम्स क्या होता है कि पनिशमेंट देना, ठीक है। प्यूनिटिव का मतलब पैनल करना, पनिश करना, और पेनेट्री, ठीक है। पैनल तो सुने, पेनल्टी, ठीक है। लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी का मतलब होता है लीगल या फिर ओरिजिनल, ठीक है। जो चीज़ ओरिजिनल हो, लीगल हो, माने इलीगल नहीं हो, उसको बोलते हैं लेजिटिमेसी। नेक्स्ट है हमारा शन। शन का मतलब क्या होता है अवॉइड करना किसी चीज़ को, ठीक है। किसी चीज़ को किसी पर्सन को अवॉइड करने के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग शन, ठीक है। किसी चीज़ को त्याग देना, बात कर देना, इग्नोर मारना, ठीक है, उसको बोलते हैं सन। नेक्स्ट है मेरली। मेरली का मतलब माने प्योरली, माने सिर्फ वही, ठीक है। मेरली का मतलब ओनली, प्योरली भी बोल सकते हैं, सोलली बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लेमर। क्लेमर का मतलब क्या होता है अप्रोर करना, चिल्लाना, साउटिंग, टिमल्ट, एजिटेशन, ठीक है। सिनोनिम्स याद रखिएगा। क्लेमर का मतलब होता है टिमल्ट, डीन, डीन का मतलब भी पूछा जाता है, ठीक है। ये जो टिमल्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजिटेशन का मतलब क्या होता है एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब चिल्लाना, अप्रोर करना, शोर शराबा करना, ठीक है। रिट्रेटेड, रिट्रेटेड का मतलब होता है बार बार, कोई चीज़ को बार बार होने को क्या बोलते हैं रिट्रेटेड, यानी कि रिटेल बोलते हैं, रीस्टेट बोलते हैं, रिकैप्चुलेट बोलते हैं, रिपीट बोलते हैं, ठीक है। तो रिपीट तो हम लोग जानते हैं। तो देखिए रिट्रेटेड यानी कि रिपीट्स के सिनोनिम्स चार ऐसे सिनोनिम्स बताइए जो कि आर से स्टार्ट हो, तो क्या हो जाएगा रिट्रेटेड, रिटेल, रीस्टेट, रिकैप्चुलेट। याद करने का तरीका यही है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसमिसिबल। ट्रांसमिसिबल का मतलब क्या होता है जो चीज़ फैले, ठीक है। ट्रांसमिसिबल मतलब जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह फैले, कम्युनिकेबल हो, स्प्रेडिंग हो, इन्फेक्शियस हो, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है ट्रांसमिसिबल, ठीक है। कोमोर्बिडिटी। कोमोर्बिडिटी का मतलब क्या होता है एक आदमी में दो से ज़्यादा बीमारी जब हो उसको बोलते हैं कोमोर्बिडिटी, ठीक है। उसके बाद इम्यूनो कंप्रोमाइज, ठीक है। इम्यूनो कंप्रोमाइज मतलब होता है क्या इम्यूनो, ठीक है, इम्यून से आया इम्यूनो। इम्यूनो कंप्रोमाइज मतलब का मतलब होता है जिसका वीक इम्यूनो सिस्टम हो उसके लिए यूज़ होता है इम्यूनो कंप्रोमाइज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्नेबल। वर्नेबल का मतलब क्या होता है जो चीज़ रिस्क पे हो, डेंजर पे हो, रिस्क पे हो, अनसेफ हो, उसके लिए यूज़ होता है वर्नेबल। वल्नरेबल, सॉरी, वल्नरेबल का मतलब होता है जो चीज़ रिस्क पे हो, अनसेफ हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इम्प्यूनिटी। देखिए प्यूनी, फिर से PUN आ रहा है, प्यून इसका मतलब होता है पनिश, ठीक है। तो इम लग गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा पार्डन हो जाएगा, एक्सेम्पशन हो जाएगा। पार्डन का मतलब क्या होता है माफ़ करना होता है, रिप्रोवाइव, एक्सेम्पशन, ठीक है, इसका मतलब कि उसको माफ़ मिल गई है, पनिश नहीं हुआ है। इम लग गया है ना स्टार्टिंग में, ठीक है, तो अपोजिट हो जाएगा। रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, लॉजिकल हो, जो चीज़ रीजनेबल हो, जस्टिफिकेशन हो, उसको बोलते हैं रैशनल, ठीक है। आफ्टर आफ्टर मैथ का मतलब क्या होता है कि रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या निकला, उसको उसके लिए यूज़ होता है आफ्टर मैथ, यानी कि इम्पैक्ट क्या पड़ा। जैसे कोई जंग हो रहा है तो जंग के बाद का जो बाद में एट द एंड क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, उसके लिए यूज़ होता है आफ्टर मैथ, इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंटेंशन, ठीक है। बोन ऑफ कंटेंशन सुने होंगे, इसका मतलब क्या होता है डिसएग्रीमेंट। कंटेंशन मतलब डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड करना, डिसेंट करना, ठीक है। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है डिस्कॉर्ड का अपोजिट होता है एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है एग्री करना, सहमति होना, ठीक है। तो कंटेंशन का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, डिसेंट। नेक्स्ट है हमारा इनफिल्ट्रेटर। इनफिल्ट्रेटर का मतलब होता है सीक्रेट एजेंट या इन्फॉर्मर, ठीक है। ये सारे जो वोकैब है ना ये आपके नागालैंड में जो ये हुआ था, ठीक है, नागालैंड में जो गोलीबारी हुई थी, ठीक है, वहाँ के सिविलियंस को मार दिया गया था, तो वो उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इनफिल्ट्रेटर का मतलब क्या होता है सीक्रेट एजेंट या फिर इन्फॉर्मर, उसके लिए यूज़ होता है इनफिल्ट्रेटर, ठीक है। तो इम्प्यूनिटी का मतलब पार्डन, एग्जेम्पशन। रैशनल का मतलब होता है लॉजिक, जस्टिफिकेशन। आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकला। कॉन्टेंशन का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, डिसेंट। इन्फिल्ट्रेटर का मतलब होता है सीक्रेट एजेंट, इन्फॉर्मर, ठीक है। एम्बुश, एम्बुश का मतलब होता है मैंने हिडन हिडन पोजीशन से अटैक करना, ठीक है, या स्नेयर करना, इंट्रैप करना, ठीक है। एम्बुश का मतलब कोई माने गुफा या वगैरह से अटैक करना, हिडन प्लेस से अटैक करना को बोलते हैं एम्बुश, ठीक है। स्नेयर करना, इंट्रैप करना। परपोर्टेडली, ठीक है, इसका मतलब होता है क्लियर, अपीयर और स्टेटेड टू बी ट्रू,
देखिए हम बता रहे थे कि नागालैंड में जो गोलीबारी हुई थी सिविलियंस पे, तो वो दिख रहा था कि वो ट्रू है, ठीक है। मैंने ऐसा ऐसा दिखाई पड़ना कि वो ट्रू है, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, परपोर्टेडली, ठीक है। इसका मतलब होता है क्लियर होता है, अपियरेंट होता है, या पल्पेबल होता है, ऑस्टेंसिबल होता है। नेक्स्ट है हमारा इंसर्जेंट। इंसर्जेंट का मतलब होता है रेवोल्यूशनरी एजिटेटर, ठीक है, जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, ठीक है। जो आदमी, जो सिविलियंस गवर्नमेंट के खिलाफ हो, उसके लिए यूज़ होता है क्या, इंसर्जेंट। रिवेल भी बोल सकते हैं, एजिटेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, इंसर्जेंट, ठीक है, जो अपने हक के लिए लड़े। फैक्शन का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, कलीग। इसका सिनोनिम्स याद रखिएगा, कलीग होता है, ठीक है। ग्रुप का सिनोनिम्स क्लिक। नेक्स्ट है हमारा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है मैंडेटरी, कंपलसरी, ठीक है। कंपलसरी या फिर इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। इम्पेरेटिव का मतलब मैंडेटरी, कंपलसरी, इंपॉर्टेंट। तो एम्बुश का मतलब होता है हिडन प्लेस से अटैक करना। परपोर्टेडली का मतलब जो चीज़ क्लियरली विजिबल हो, जो चीज़ दिखाई पड़े कि वो ट्रू है। इंसर्जेंट का मतलब होता है रेवोल्यूशनरी एजिटेटर, यानी कि जो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाए। फिक्शन का मतलब होता है, फैक्शन का मतलब होता है ग्रुप या कलीग। इंपेरेटिव का मतलब मैंडेटरी, कंपलसरी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट एट्रोसिटी। एट्रोसिटीज का मतलब होता है क्रूएल, जो बहुत ज़्यादा क्रूएलता हो। एनॉर्मिटी, ठीक है, एनॉर्मिटी याद रखिएगा, सिनोनिम्स। एट्रोसिटीज़ पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जा चुका है बहुत बार। तो एट्रोसिटीज़ का मतलब क्रूएल्टी, एनॉर्मिटी। नेक्स्ट है प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब क्या होता है, उकसाना होता है। तो प्रोवोकेशन का मतलब क्या हो जाएगा, अर्जिंग हो जाएगा, इंड्यूसमेंट होता है, इनकरेज करना, किसी किसी को इनकरेज करना, ठीक है, किसी चीज़ करने के लिए उसको बोलते हैं प्रोवोक करना, यानी कि उकसाना, ठीक है, अर्जिंग करना, इंड्यूसमेंट करना, ठीक है। ग्रीन का मतलब होता है सीरियस, ठीक है, सीरियस, सीरियस टर्म हो, सीरियस टॉपिक हो, टेरेबल हो, ठीक है, उसके लिए यूज होता है ग्रीन, ठीक है। तो जब कोई चीज़ जब कोई सीरियस हो तो उसके लिए यूज़ करेंगे ग्रीन, माने सीरियस टॉपिक हो सकता है या फिर टेरेबल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, विगरस, पावरफुल। तो विगरस जो है बार बार पूछा जाता है, विगरस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, रोबस्ट बोलते हैं, ठीक है। डिसोनेंस। डिसोनेंस का मतलब होता है डिस्पैरिटी। अभी हम लोग पढ़े डिस्कॉर्ड भी पढ़े, ठीक है, डिसएग्रीमेंट भी पढ़े। तो डिसोनेंस, डेजोनेंस, ठीक है, डेजोनेंस का मतलब होता है झगड़ा, डिस्पैरिटी। उसके बाद डिसएग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। तो डिस्पैरिटी, डेजोनेंस, डिसएग्रीमेंट, तीनों डी से स्टार्ट हो रहा है, तो सिनोनिम्स याद रखेगा, ठीक है। हम बोलेंगे कि झगड़ा से रिलेटेड तीन सिनोनिम्स बताइए जो कि डी से स्टार्ट होता है, डिस्पैरिटी, डेजोनेंस, डिसएग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है रीअफर्म्ड। एफर्म्ड का मतलब होता है कंफर्म करना, ठीक है। तो रीअफर्म का मतलब होता है दोबारा कंफर्म करना, ठीक है। तो रीअफर्म का मतलब कंफर्म करना, रीअफर्म का मतलब दोबारा कंफर्म करना, ठीक है, कंफर्म। फिलिप का मतलब होता है बूस्ट करना, इंकरेज करना, स्टिमुलेट करना, ठीक है। किसी किसी चीज़ को क्या करना, बूस्ट करना। बूस्ट करना का मतलब समझ रहा है, स्पीड अप करना, या तो फिलिप का मतलब क्या होता है, बूस्ट करना, इनकरेज करना, ठीक है, इनकरेजमेंट करना, स्टिमुलेशन करना। नेक्स्ट है हमारा बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना, फोर्टिफाई करना, स्ट्रेंथन करना, ठीक है, किसी किसी को सपोर्ट करना, फोर्टिफाई करना, स्ट्रेंथ करना, ठीक है। तो फोर्टिफाई पूछा जाता है, फोर्टिफाई मतलब सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग। स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग का मतलब होता है ठोकर, ठीक है। तो सिनोनिम्स याद रखिए, टीटर। टीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टीटर, TEETER, ठीक है। ट्रिप भी बोलते हैं उसको, लंबर भी बोलते हैं, ठीक है, स्टम्बलिंग। नेक्स्ट है हमारा सैप। सैप्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना, ठीक है। तो लेसन, इरोड, ग्रेजुअली वीकर, जो आहिस्ते आहिस्ते मैंने वीक हो रहा है, उसके लिए भी सैप्स यूज होता है। एटेंजुएट, ठीक है। तो सैप्स का मतलब लेसन, कम होना किसी चीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट जीनोफोबिया। जीनोफोबिया क्या क्या होता है कि विदेशी को नापसंद करना या फॉरेनर को नापसंद करना, यानी कि उसके कल्चर को नापसंद करना, उसके लिए यूज होता है जीनोफोबिया। जो फॉरेनर को पसंद नहीं करते हैं, उनके कल्चर को पसंद नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं जीनोफोबिया, ठीक है। डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव डिजास्टर, ठीक है, मैंने वो भूकंप भूकंप आता है ना, ठीक है, तो डिजास्टर आ जाता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, डिवास्टेटिंग बोलते हैं उसके लिए, ठीक है। उसके बाद रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब होता है रेक्टिफिकेशन या फिर अमेंडमेंट। अमेंडमेंट सुने होंगे हम लोग का, जो आर्टिकल्स वगैरह अमेंड होता है, अमेंड का मतलब क्या होता है, उसको सुधार करना, ठीक है। अमेंड का मतलब क्या होता है, चेंजेस लाना, सुधार करना। तो रिड्रेसल का मतलब भी वही है, सुधार करना, चेंजेस लाना, रेक्टिफिकेशन करना, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन भी याद रखना, रेक्टिफिकेशन का मतलब सुधार करना, ठीक है।
या चेंजेस करना। इफिकेसी, इफिकेसी मतलब कितना इफेक्टिवली वो कोई काम कर रहा है, ठीक है, उसके लिए यूज होता है इफिकेसी, ठीक है, इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना, फोर्टिफाई करना, स्ट्रेंथन करना। स्टेम्बलिंग का मतलब होता है ठोकर, टीटर, लैम्बर, ट्रिप। सेप्स का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, लेसन, इरोट, ग्रेजुअली वीकर। उसके बाद xenophobia का मतलब विदेशी को नापसंद करना, फॉरेनर का कल्चर को नापसंद करना। डिवास्टेटिंग का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव, डिजास्टर्स। रेडिसल का मतलब होता है रेक्टिफिकेशन, अमेंडमेंट। इफिकेसी मतलब इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव। उसके बाद मिस्चीवियस, मिस्चीवियस का मतलब क्या होता है, नॉटी जो होता है, शैतान जो होता है, उसको लिए यूज होता है। मतलब बच्चा लोग क्या होता है, मिस्चीवियस होते हैं, शैतान होते हैं, ठीक है, नॉटी होते हैं। उसके बाद प्लॉजिबल, प्लॉजिबल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ पॉसिबल हो, जो चीज़ बिलीवेबल हो, ठीक है, जिस पे भरोसा किया जा सकता है, मैंने जो चीज़ बिलीवेबल हो, अनबिलीवेबल नहीं हो, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ होता है प्लॉजिबल। तो सिनोनिम्स आप आसाम से याद रख सकते हैं। प्लॉजिबल का मतलब होता है पॉसिबल, जो चीज़ पॉसिबल है, जो चीज़ भरोसे करने के लायक है, उसको बोलते हैं प्लॉजिबल, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेर, क्वेर का मतलब कोई चीज़ अजीब, स्ट्रेंज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजल, रिप्रेजल का मतलब क्या होता है कि काउंटर अटैक करना, मैंने किसी ने आप पे अटैक किया और आपने उस पे अटैक किया, चाहे वो वर्ड्स का अटैक हो, शब्दों का अटैक हो, या कोई हमलावरी हो, तो उसके लिए यूज़ होता है रिप्रेजल, ठीक है। उसके बाद रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, जो चीज़ मोरली करेक्ट है, ठीक है, जो चीज़ सही है, इंसाफ के तौर पे, बायस नहीं होना, ठीक है, उसको बोलते हैं रेक्टिट्यूड। नेक्स्ट, तो मिस्चीवियस मतलब नॉटी, शैतान। प्लॉजिबल मतलब जो चीज़ पॉसिबल है। क्योर का मतलब स्ट्रेंज, अजीब। रिप्रेजल का मतलब काउंटर अटैक करना, बैक माने अटैक करना दोबारा। रेक्टिट्यूड का मतलब जो चीज़ मोरली करेक्ट हो, इंसाफ सही हो, बायस्ड ना हो। उसके बाद नेक्स्ट है bewildered, bewildered का मतलब होता है कंफ्यूज, बेम्यूज, ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो bewildered मतलब कंफ्यूज या बेम्यूज। एस्पेरिटी, एस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, रफनेस मैंने टफनेस, तो जो बहुत ज़्यादा टफ हो उसके लिए यूज़ होता है एस्पेरिटी, रफनेस, ठीक है। वेग, वेग के मतलब क्या होता है, जो चीज़ क्लियर ना हो, ऑस्टेंसिबल ना हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नॉट क्लियर, नॉट विजिबल और नेबुलस, ठीक है। वेग का मतलब जो चीज़ विजिबल नहीं हो, तो नेबुलस इसका सिनोनिम्स है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिसर्नेबल। अभी हम लोग बात किए, डिसर्नेबल का मतलब क्या होता है, ऑस्टेंसिबल होता है, पल्पेबल होता है, यानी कि वेग और डिसर्नेबल ये दोनों अपोजिट है, यानी एंटोनिम है, ठीक है। डिसर्नेबल का मतलब ऑस्टेंसिबल, पैल्पेबल, एल्यूसिडेट, ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हैं। तो वेग का मतलब नेबुलस, नॉट क्लियर, नॉट विजिबल, तो ये दोनों क्या हैं, एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा रिपल, रिपल का मतलब होता है लहर जो होता है ना, वेब, उसको बोलते हैं रिपल, ठीक है। नीजर का मतलब होता है सडन या स्पॉन्टेनियस, जो चीज़ अचानक से हो जाए, नीजर, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, सडन। स्वीपिंग, स्वीपिंग का मतलब होता है जो कोई चीज़ ग्लोबली हो रहा हो, वाइड रेंज में हो रहा हो, बहुत ज़्यादा रेंज है उसका, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है स्वीपिंग, यानी कि जो चीज़ ग्लोबली हो रहा है, ठीक है, वाइड रेंज में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओवर जीलस, जीलस का मतलब क्या होता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी, ठीक है, तो ओवर जीलस में होता है और ज़्यादा खुशी, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स जो है फेरी, ठीक है, फेरी जो है ये स्पेलिंग मिस्टेक्स में पूछा जाता है, FEIRY करके, ठीक है, तो एक्चुअल में होगा क्या, FIERY, ठीक है। तो ओवर जीलस का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुशी होना। नेक्स्ट है हमारा प्रीजुडिस, प्री आ रहा है, इसका मतलब कोई चीज़ पहले हो जाना, ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है बाइज्ड, मतलब किसी चीज़ कोई इंसाफ पंचायत हो रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो पहले से डिसाइड है कि किसको किसको जिताना है, किसको ये करना है, ठीक है, तो वो हो जाता है प्रीजुडिस, यानी कि बाइज्ड होना, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े कि जो चीज़ मोरली करेक्ट नहीं है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं प्रीजुडिस, ठीक है। उसके बाद ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब क्या होता है, क्रूरता, क्रूएल, कोल्ड ब्लडेड और विसियस, ठीक है, ये सिनोनिम्स बहुत पूछा जाता है। विसीएस का मतलब होता है क्रुएलता, क्रुएल्टी, एट्रोसिटीज़, अभी पढ़े हम लोग एट्रोसिटीज़, ठीक है। उसके बाद कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, तो कोल्ड ब्लडेड जिसका है उसका मतलब ब्रूटल है, क्रूएल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेजरी, ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, रेवेन्यू, स्टोरेज, फाइनेंस, ठीक है, ट्रेजरी ये होता है। नेक्स्ट है हमारा सैलिटरी, सैलिटरी का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, जिस चीज़ से हम लोग को प्रॉफिटेबल हो, जिससे हम लोग को बेनिफिशियल हो, फ़ायदेमंद हो, उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग सैलिटरी, ठीक है। और ट्रेजरी का मतलब क्या हो जाता है, खजाना होता है, स्टोरेज होता है, रेवेन्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग
सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब सैंक्शन लगाना, सुने होंगे सैंक्शन लगाना, सैंक्शन लगाना मतलब पेनल्टी लगाना, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े पनिश पढ़े, प्यूनिटरी पढ़े, ठीक है। तो सैंक्शन का मतलब होता है पेनल्टी लगाना, ठीक है। तो प्रेजुडिस का मतलब बायस, ब्रूटल का मतलब क्रूएल, एट्रोसिटीज विसियस, ठीक है। अब मैं जो जो बोल रहा हूँ वो सारे सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट ही हैं। ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, स्टोरेज, रेवेन्यू, फाइनेंस। सैलरी का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, यानी कि जो चीज़ में फ़ायदा हो। सैंक्शन का मतलब पेनल्टी। नेक्स्ट है हमारा रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब प्लेजर, इंजॉयमेंट, खुशी, हैप्पीनेस, माने एक प्लेजर जो होता है ना उसके लिए यूज़ होता है रिक्रिएशन, ठीक है। इंट्रेंच, इंट्रेंच का मतलब होता है कोई चीज़ स्टेबलाइज होना या कोई चीज़ में कन्फर्मेशन मिलना कि हाँ ये चीज़ है ऐसा कुछ, ठीक है। तो उसके लिए होता है इंट्रेंच। ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, लेबिलिटी। ओनस पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन या लेबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब अपने आप पे वो क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, ठीक है। तो बर्डन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लायबिलिटी होता है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है इम्पेरेटिव, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, ठीक है। ये सारे क्या है सिनोनिम्स हैं। तो इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट। तो इम्पेरेटिव, इम्पोर्टेंट, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, ये सारे सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा चाइडिंग। चाइडिंग का मतलब होता है डांटना, ठीक है। स्कोल्ड करना, बिरेट, लैम्बेस्ट, ठीक है। ये सारे सिनोनिम्स हैं। बिरेट का मतलब भी होता है डांटना, ठीक है, स्कोल्ड करना। उसके बाद सेंसर, सेंसर का मतलब होता है क्रिटिसाइज। वो वाला सेंसर बोर्ड नहीं, वो वाला होता है SENSOR, ठीक है, सेंसर। और ये वाला जो है SENSURE, तो इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, ठीक है। रेडिकुलस तो समझते हैं, स्टूपिड जो हो, और कॉमिकल, रिजिबल, ठीक है। ये सारे सिनोनिम्स हैं। तो ये हम लोग को जो रेडिकुलस जब पता है तो सिनोनिम्स याद रखने हैं हमारे, जो हमें नहीं पता है सिनोनिम्स कौन सा, ये तो ये स्टूपिड तो हमें पता है, तो कौन सा नहीं पता है, कॉमिकल, कॉमिकल और रिजेबल, ये सिनोनिम्स है रेडिकुलस का। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, लिमिटेशन का मतलब होता है दुखी, माने दुखी आत्मा, समझ रहे हो, ठीक है। वीपिंग, वेलिंग, जो रोना धोना करे उसके लिए यूज होता है लिमिटेशन। प्लॉय, प्लॉय का मतलब होता है टैक्टिक, रियूज। प्लॉय का मतलब होता है क्या, चाल, माने षड्यंत्र रचत रचते हैं ना, तो उसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है वो है प्लॉय, या टैक्टिक भी बोल सकते हैं कि तुम्हारा टैक्टिक बहुत अच्छा था, हम लोग वो बात करते हैं, ठीक है। तो प्लॉय का मतलब टैक्टिक होता है। अननर्व का मतलब क्या होता है, डिस्करेज करना, ठीक है। अननर्व तो याद रखना आसान है शायद मेरे ख्याल में। तो अननर्व का मतलब डिस्करेज करना, किसी को अगर डिस्करेज करना है तो उसके लिए अननर्व करना, यानी कि इनकरेज का उल्टा, ठीक है। एकम्प्लिश, एकम्प्लिश देखिए स्पेलिंग देख लीजिएगा, ACCOMPLICE। एकम्प्लिश का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना बुरे काम करने में। ए पर्सन हु हेल्प समबडी टू डू बैड, स्पेशली ए क्राइम, माने आप अगर किसी को क्राइम करने में हेल्प कर रहे हैं उसके लिए यूज होता है एकम्प्लिश। और एबेटमेंट, ठीक है, एबेट का मतलब ही होता है बुरा, ठीक है। ABET का मतलब होता है बुरा, एबेटमेंट मतलब बुरी चीज़ में साथ देना, ठीक है। एकम्प्लिश देखिए यहाँ पे LICE था और यहाँ पे LISH था, ठीक है। एकम्प्लिश का मतलब समाप्त करना, कंप्लीट करना, पूरा करना, फिनिश करना, ठीक है, अचीव करना। तो एकम्प्लिश का मतलब बुरे चीज़ में साथ देना, और एकम्प्लिश LISH का मतलब होता है कंप्लीट करना, अचीव करना, फुलफिल करना, सक्सेस करना, पाना, ठीक है। एलिवेट, एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ऊपर उठाना, इंक्रेज करना, एक्सटेंड करना, इंक्रीज करना, ठीक है, लिफ्ट अप करना। और एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, ठीक है, शांत करना, सॉरी। एलिवेट का मतलब होता है क्या, एलिवेटर सुने होंगे, ठीक है। पहले तो इसको कंफर्म कर लें, एलिवेटर सुने, एलिवेटर क्या करता है, आपको ऊपर उठाता है, लिफ्ट अप करता है, ठीक है। तो वहीं से आता है एलिवेट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है लिफ्ट अप करना, इंक्रीज करना, सॉरी इंक्रीज करना, इनलार्ज करना, एक्सटेंड करना, ठीक है, किसी चीज़ को बढ़ाना, उसको बोलते हैं एलिवेट। तो याद रखने का तरीका क्या है, एलिवेटर, एलिवेटर क्या लेके कर जाता है, हम लोगों को ऊपर लेके जाता है, तो हमको प्रोग्रेस कराता है, समझ इस तरह से। और एलिवेट का मतलब क्या होता है, पेसिफाई करना, यानी कि शांत करना किसी चीज़ को, पेसिफाई करना, प्लेकेट करना, उसके बाद एस्वेज करना, एपीज करना, एले करना, ठीक है। तो देख लीजिए सिनोनिम्स, ठीक है। पी से हम ऐसे पूछ सकते हैं कि शांत करने का ऐसे सिनोनिम्स बताइए जो कि पी से स्टार्ट होता है। तो प्लेकेट, पेसिफाई, शांत करने का स्पेलिंग ऐसा बताइए जो कि ए से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एलिविएट, एसुएज,
अपीज, एले, ये सब का मतलब शांत और करना होता है। ठीक है, कोई गुस्सा कर रहा है उसको शांत कर रहे हैं तभी एलिवेट। ठीक है, एस्वेज, अपीज, एले। नेक्स्ट है हमारा एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है, माफ़ करना, फॉरगिव करना। ठीक है, ये देखिए, ये और इसका एक सिनोनिम्स है कंडन। ठीक है, DON, डन जहाँ पे भी आ गया, इसका मतलब क्या होता है कि आ, किस देना, कुछ देना, कुछ भी देना। ठीक है, जैसे डोनेशन सुने हैं। ठीक है, डोनेशन में क्या देते हैं, पैसा देते हैं। तो डन का मतलब क्या होता है, DON, मतलब कुछ देना। तो यहाँ पे क्या देना, माफ़ी देना। ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है कंडन। तो कंडन का मतलब क्या होता है, माफ़ी देना। ठीक है, फॉरगिव करना। ठीक है, एब्सॉल्व सिनोनिम्स है एक्यूट, एक्सकल्पेट, एक्सोनरेट, ये सारे सिनोनिम्स है। इसका मतलब होता है कि माफ़ी देना, फॉरगिव कर देना। ठीक है, पार्डन कर देना। ठीक है, तो एब्सॉल्व, कंडन, एक्विट, एक्सकल्पेट, एक्सोनरेट। एडेमेंट, एडेमेंट का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड हो। कोई बंदा भी हो सकता है बहुत ज़्यादा दिल का हार्ड हो। ठीक है, तो उसके लिए होता है जो बहुत ज़्यादा रिजिड हो, माने सख्त हो, स्टबबॉर्न हो, माने जो जिद्दी हो, एरोगेंट है, हॉटी। ठीक है, हॉटी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसके मतलब होता है कि जो जो बंदा या जो चीज़ बहुत ज़्यादा रिजिड हो, एरोगेंट हो, स्टबबॉर्न हो, जिद्दी हो, उसके लिए होता है एडेमेंट। ठीक है, एब्सॉल्व को मतलब बता दिए। एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है, कंडन होता है, फॉरगिव होता है। डन का मतलब होता है देना, क्या देना, फॉरगिव देना, माने माफ़ी देना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कनकर। कनकर का मतलब होता है अप्रूव होना, एग्री करना, यानी कि एकॉर्ड करना। ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है कनकर। और ये जो कनकर है, इसका मतलब क्या होता है, ओवरकम करना, यानी कि जो फतह करना। ठीक है, उसको भी बोलते हैं कनकर। ठीक है, इसका मतलब डिफीट करना या फिर ओवरकम करना। ठीक है, तो देखिए ये दोनों का दोनों में सुनने में तो सेम लग रहा है, लेकिन है क्या, CONCUR और CONQUER। इसका मतलब होता है डिफीट या ओवरकम करना, जीत जाना। और कनकर का मतलब होता है एग्री, अप्रूव, एकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैपिटिविटी। कैपिटिविटी का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट या रिस्ट्रेंट। ठीक है, कैपिटिवेट, देखिए ये सारे जो वर्ड्स हैं ये दिखने में सिमिलर लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, कैपिटिवेट। ठीक है, इसका मतलब होता है लुभाना, फुसलाना, ल्यूर करना, चार्म करना। ठीक है, उसके लिए यूज होता है कैप्टिवेट। कैप्टियस, कैप्टियस का मतलब क्या होता है कि जो आदमी हमेशा किसी न किसी बात पे मैंने बुराई निकलता है, उसको लिए यूज होता है कैप्टियस। कैप्टियस, ठीक है, यानी कि जो जजमेंट, हर बात पे जजमेंट करे। ठीक है, हर चीज़ में फॉल्ट निकाले, उसके लिए यूज होता है कैप्टियस। ठीक है, और कैप्टिवेट का मतलब तो समझा दिए कि बहलाना, फुसलाना, चार्म, लोर। ठीक है, कैप्टिवेट मतलब इम्प्रेसमेंट, रिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनडिस्पेंसेबल, इनडिस्पेंसेबल का मतलब होता है जो चीज़ नेसेसरी है, एसेंशियल है, ऑब्लिगेटरी है, इंपॉर्टेंट है, उसके लिए यूज़ होता है इनडिस्पेंसेबल। तो इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं कि शायद इन लगा हुआ है तो उल्टा बनेगा, बट ऐसा नहीं है इसमें। ठीक है, तो इनडिस्पेंसेबल का मतलब नेसेसरी, एसेंशियल, ऑब्लिगेटरी और इम्पॉर्टेंट। ठीक है, रिकॉन्साइल, रिकॉन्साइल का मतलब क्या होता है कि रीयूनाइट होना, रिस्टोर, फ्रेंडली रिलेशन को रिस्टोर करना, उसके लिए यूज होता है रिकॉन्साइल, रीयूनाइट होना। ठीक है, नेक्स्ट है आइडियलनेस। आइडियल उसके बाद नेस। ठीक है, आइडियलनेस का मतलब होता है लेजी, जो इंसान लेजी हो उसके लिए यूज होता है आइडियलनेस। ठीक है, लेथार्जी हो तो लेकेडाइसिकल है, लेसीट्यूड है। ठीक है, तो मैंने पूछा कि लेजी के 3 ऐसे सिनोनिम्स बताइए जो कि एल से स्टार्ट होते हैं, तो क्या बोलेंगे, लेथार्जी, लेकेडाइसिकल और लेसीट्यूड। समझ में आया, लेजी, लेथार्जी, लेकेडाइसिकल, लेसीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेल्वेज। सेल्वेज का मतलब क्या होता है, जो हम लोग जब कोई भूकंप वगैरह आ जाता है, जब कोई बचाने के लिए आता है ना, तो उसके लिए यूज़ होता है सेल्वेज, जो हमें बचाता है। ठीक है, यानी कि सेविंग थिंग्स और रेस्क्यू, जो रेस्क्यू टीम आते हैं ना भूकंप वगैरह में या फ्लड वगैरह में, तो उसके लिए यूज़ होता है सेल्वेज। ठीक है, सेल्वेज मतलब सेविंग थिंग्स या रेस्क्यू करना। ठीक है, यूनानिमस, यूनानिमस का मतलब होता है कि जब कोई एक ग्रुप एक ही बात पे एग्री करे, उसके लिए यूज होता है यूनानिमस। UN जो आ रहा है ये बताता है इसको कि आप एक ही ग्रुप हैं, एक ही है। ठीक है, कोई ग्रुप के आदमी सब लोग एक ही बात पे एग्री कर रहे हैं, इसका मतलब वो लोग के हैं सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो उसी UN जो आया है ये इसी चीज़ को बता रहा है कि कोई एक। ठीक है, ठीक है,
एक ग्रुप के किसी बात पे सहमत होने को क्या बोलते हैं, यूनानिमस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्यूरेटर। क्यूरेटर का मतलब होता है जो इंचार्ज होते हैं म्यूजियम के, जो टेक केयर होते हैं, उनको बोलते हैं क्यूरेटर, ठीक है। वैनिश का मतलब होता है कि किसी इंसान को किसी चीज़ से दूर कर देना, या कि ऐसा कहीं पे डिपोर्ट कर देना किसी अदर कंट्री में, उसके लिए होता है वैनिश, ठीक है। किसी चीज़ से दूर रहने को भी वैनिश बोलते हैं। वेलिफिकेशन का मतलब होता है बदनामी करना, ठीक है। एब्यूज एस्पिरेशन, यानी कि माइक पे जाके कोई इज्जतदार आदमी को आप गाली दे देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेलिफिकेशन, ठीक है। एब्यूज करना, एस्पिरेशन करना, बदनामी करना, ठीक है। तो याद रखिएगा वेलिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा सेडिशन। सेडिशन का चार्ज सुने होंगे, ठीक है। सेडिशन का मतलब एंटीथेटिकल होता है। सेडिशन का मतलब, सेडिशन का चार्ज सुने होंगे कि सेडिशन का चार्ज लग गया, मैंने कोई गलत काम करना, ठीक है। एंटीथेटिकल, ठीक है। बोल्स्टर, बोल्स्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। किसी चीज़ को सपोर्ट करना, स्ट्रोंगर करना, स्ट्रेंथन करना, तो उसको बोलते हैं बोल्स्टर, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्यूरेटर मतलब म्यूजियम का जो रखवाला होता है। वैनिश का मतलब किसी किसी पर्सन को अपने से दूर कर देना या डिपोर्ट कर देना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेज देना। वेलिफिकेशन का मतलब होता है बदनामी, एब्यूज, एस्पेरेशन। रेडी सेडिशन का मतलब होता है एंटीथेटिकल। बॉल्स्टर का मतलब होता है स्ट्रोंगर, ठीक है। सेडिशन का चार्ज सुने होंगे, ठीक है। कैलस, कैलस का मतलब होता है रूड होना, माने दूसरे आदमी क्या सोच रहे हैं उसके बारे में फिक्र न करने वाले के लिए यूज होता है कैरस, ठीक है। नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग और सफरिंग ऑफ अदर पीपल, ठीक है। ओमिनस, ओमिनस का मतलब क्या होता है कि आपको जैसे बादल देख के हम लोग बोलते हैं ना कि खतरनाक वाली बारिश होने वाली है, या कोई चीज़ बहुत बुरा होने वाला है, या आंधी तूफान आने वाला है, तो उसके लिए यूज़ होता है कि हम लोग मैंने हम लोग देख के ही या सोच लेते हैं कि बुरा होने वाला है, उसी चीज़ को बोलते हैं ओमिनस। तो उसके लिए यूज़ होता है बैड ओमेन। ओमेन का मतलब कि कोई ख्याल, कोई थॉट कि जो बहुत बुरा हो। सजेस्टिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, जो चीज़ बुरा होने वाला है, उसके लिए यूज़ होता है ओमिनस, ठीक है। कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ क्लियर हो, लॉजिकल हो, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड हो, उसके लिए यूज़ होता है कोहेरेंट, ठीक है। कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है कि कब्जा कर लेना। कॉन्फिस का मतलब क्या होता है, कब्जा कर लेना, इम्पाउंड कर लेना, सीज कर लेना। तो स्पेलिंग देख लीजिएगा, सीज का SEIZE, सीज करना, ठीक है। नेक्स्ट है रिलीज। रिलीज का मतलब अभी बात की हम लोग इंजॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है रेपर, ठीक, इसको रेपर पढ़ा जाता है। रेपर RAPPORT, ठीक है। रेपर का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशन, एफिनिटी, एमिटी, ठीक है, उसके लिए यूज होता है रेफर। ई फ्लुएंट का मतलब क्या होता है, ई फ्लुएंट का मतलब होता है फ्लो डिस्चार्ज, मैंने जैसे पाइप में फ्लो हो रहा है कोई चीज़, ठीक है, गंदगी वगैरह जो भी है, पानी फ्लो हो रहा है या कोई चीज़ फ्लो हो रहा है, उसके लिए होता है इफ्लुएंट। और एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, एफ्लुएंट का मतलब होता है जो अमीर हो, वेल्दी हो, रिच हो, ऑपुलेंट हो, ठीक है। तो इफ्लुएंट का मतलब फ्लो और डिस्चार्ज, एफ्लुएंट का मतलब वेल्दी और रिच, ठीक है। डिप्लोर, डिप्लोर का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, डिसअप्रूवल, ठीक है, डिस्कोर्ड बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो डिप्लोर का मतलब डिसएग्रीमेंट, डिसअप्रूवल, डिस्कॉर्ड। प्यूनरी, प्यूनरी का मतलब क्या होता है, पुअर या डेस्टिट्यूट, जो बहुत गरीब हो उसके लिए यूज होता है डेस्टिट्यूट। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डेस्टिट्यूट, ठीक है। डेस्टिट्यूट का मतलब गरीब, ठीक है, प्यूनरी। नेक्स्ट है हमारा कॉनिसर। कॉनिसर का मतलब होता है जो आदमी, ठीक है, ए पर्सन हु नोज ए लॉट अबाउट आर्ट, गुड फूड, म्यूजिक, मैंने एक्सपर्ट हो किसी चीज़ में, ठीक है। आर्ट के बारे में, किसी आर्ट के बारे में अच्छे से जानते हो, म्यूजिक के बारे में जानता हो, फिर फूड के बारे में जानता हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉनिसर बोलते हैं, यानी कि एक्सपर्ट हो, ठीक है। और एक आता है साइनोसोर, ठीक है। ये दोनों बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, एग्जाम में। साइनोसोर का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा चीज़ जो कि मैंने मेन पार्ट हो, मेन अट्रैक्शन हो, यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, जिस पे सबका ध्यान हो, जैसे कि हीरो। हीरो क्या है, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, साइनोसोर है, समझ में आ रहा है। सबको, सबकी नज़र किस पे रहता है, हीरो पे रहता है, तो वो है साइनोसोर, ठीक है। और कोनिसर का मतलब क्या होता है कि जो चीज़, जो आदमी एक्सपर्ट हो, उसके लिए होता है कोनिसर।
नेक्स्ट है हमारा क्यूरेटर, क्यूरेटर अभी बात कर चुके हैं हम लोग, जो टेक केयर ऑफ म्यूजियम यानी कि इंचार्ज ऑफ म्यूजियम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइनिक, साइनिक सैनिक वो पर्सन होता है जो हर चीज़ को लेके नेगेटिव कर सोचता है, ठीक है। मान लिया मैंने किसी की हेल्प की तो उसमें भी वो नेगेटिव खोज रहा है कि मैंने क्यों उसके लिए हेल्प की, ठीक है। तो हु हैज़ नेगेटिव ओपिनियन अबाउट पीपल, माने हर हर किसी में नेगेटिव खोज ले उसको लिए यूज़ होता है सैनिक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अस्टाउंडिंग, अस्टाउंडिंग मतलब क्या होता है, अस्टाउंडिंग का मतलब होता है मतलब सरप्राइजिंगली इंप्रेसिव, मैंने कोई ऐसा काम कर देना जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर रहे और वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो, ठीक है। तो उसके लिए यूज़ होता है आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये सारे वोकेब थे जो कि जनवरी मंथ के मैंने नोट किए थे द हिंदू से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।